कहानियों की क्यारी में प्रस्तुत है कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 16 और 17। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल, सुनो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और मेरी लक्ष्मी के भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और बीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रा जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि में छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ निशुंभ और महासूर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जालंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया
और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आहत होकर वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय को अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए और दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार का सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया।